Hello students, myself Dr. विकास, वेलकम टू यूएस फाउंडेशन। लास्ट क्लास में डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डायबिटीज़ एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ पढ़ा था और बोला था कि नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस इन्वेस्टिगेशन विच आर गोइंग थ्रू इन डायबिटिक पेशेंट। क्या क्या टेस्ट है या क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है जो उनको रेगुलर बेसिस पे कराना पड़ता है और उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो जानेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको साइन एंड सिम्टम में बताया था कि ये बेसिकली जो है प्रोन है किसके लिए, तो जो ओबेसिटी पेशेंट है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको नापने के लिए कैसे ओबेस है जानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब होता है हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं और एक एवरेज एक कैलकुलेशन निकालते हैं, एक पैरामीटर एक मेजरमेंट निकालते हैं कि अगर वो 18 आता है तो अंडर वेट है पेशेंट, मतलब कि वो वेट उसका उसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो वेट जितना होना चाहिए उससे वो कम है, अंडर वेट है। अगर वो 18 से 24 तक आता है, उसके बीच में आता है, जैसे 19 आया या 20 आया, 21 आया, 22 आया, ये सब आ रहा है, यानी वो हेल्दी कंडीशन में है पेशेंट, उसका बॉडी और उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो वेट है और एक्यूरेट है, सही है। इसके बाद अगर 25 से 30 के बीच में आता है, जैसे 26 आया, 27 आया, 28 आया, 29 आया, ऐसे कुछ आ रहा है, यानी वो पेशेंट ओवर वेट है, उसका जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है या हाइट कम है लेकिन वेट उसका ज़्यादा है। इसके बाद लास्ट एक आता है जिसको ओबेसिटी बोलते हैं पेशेंट को। इस कंडीशन में 30 से ज़्यादा अगर आता है BMI इंडेक्स तो उस पेशेंट में ओबेसिटी है, वो ओवरवेट से भी ज़्यादा ओबेसिटी है और उसमें डायबिटिक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक टेस्ट हो गया BMI। इसके बाद हम जानते हैं कि ज़्यादातर मैंने बताया भी था कौन से लोग प्रोन होते हैं डायबिटिक के, तो जो हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका BP बहुत ज़्यादा रहता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और पेरीफेरी नेक और वेसल्स एब्डोमिनल वेसल्स पे भी हम चेक करते हैं प्रेशर क्या है। तो दूसरा तो हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें हम ब्लड प्रेशर लेते हैं और पेरीफेरी में या नेक पे या हम एब्डोमिनल वेसल्स पे हम जो है प्रेशर को नापते हैं। इसके बाद आता है आई में। मैंने बताया था कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें एक कॉमन साइन एंड सिम्टम दिखने को मिलता है, जो पुअर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जो कंट्रोल नहीं रह रहा है, हमेशा बढ़ा जा रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर रहा पेशेंट, या तो मैनेजमेंट के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू, तो उसको एक प्रॉब्लम होता है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी एक आई का डिजीज है जिसमें रेटिना जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है या कभी कभी दिखना बहुत कम हो जाता है, तो रेटिनोपैथी। या कैटरैक्ट, कैटरैक्ट सबको पता है, मोतियाबिंद कैटरैक्ट को बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन चेक किया जाता है आई में। विजुअल एक्यूनिटी जिसमें हम आई में चेक करते हैं कि कोई कैटरैक्ट या रेटिनोपैथी तो पेशेंट को नहीं है। इसके बाद आता है फिट पे, क्योंकि एक कंडीशन आता है अगर पुअर डायबिटिक कंट्रोल है तो देयर विल बी पैरेस्थेसिया और पैरालिसिस। तो पैरालिसिस या पैरेस्थेसिया का कोई इफेक्ट तो नहीं है, तो हम फिट पे पैरों पे पैर पे हम चेक करते हैं, पैरों पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे चींटी काटते हैं, सेंसेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेशेंट को, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। या फिर उसमें प्रेशर एरिया, इंटरडिजिटल प्रॉब्लम, मतलब दो उंगलियों के बीच में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं लग रहा है, डायबिटिक फुट जिसको बोलते हैं, वैसा तो कुछ कंडीशन नहीं है। तो इसमें फिट में पैर में ये चीज़ें चेक करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब पेशेंट के डायरेक्ट फिजिकली हम एग्जामिन करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। इसके बाद एक कंडीशन आता है जिसमें हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं। यूरिन में या पेशेंट के यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसमें अल्बुमिन या कीटोन बॉडीज दिखता है या नाइट्राइट्स दिखता है, तो ये एक कंडीशन
खतरनाक है कि कीटो एसिडोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, एल्बुमिन का बहुत लॉस हो रहा है बॉडी में, तो बॉडी बहुत वीक हो सकता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक वीक हो सकते हैं, या कोई किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एल्बुमिन कीटोन बॉडी जो है यूरिन में दिखने लगेगा डायबिटिक पेशेंट में। इसके बाद हम ग्लूकोज शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। ग्लूकोज शुगर लेवल मैंने बताया था फास्टिंग कंडीशन, एक पोस्ट पेरेंडियल होता है जिसमें 2-3 घंटे बाद खाने के हम टेस्ट किया जाता है। तो एक तो होता है फास्टिंग, उसमें 100 के नीचे होना चाहिए, अगर उसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं डायबिटिक का कंडीशन है। और अगर पोस्ट पेरेंडियल में अगर 140 से नीचे है तो नॉर्मल है, 140 और 200 के बीच है तो डायबिटिक के कंडीशन उसमें आ रहे हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन है। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है तो वो एक डायबिटिक कंडीशन है, पेशेंट जो है वो डायबिटिक है कहीं ना कहीं। लेकिन ये भी सर्टेन नहीं होता है कि एक बार में पेशेंट को हम बता दें कि नहीं चलिए आपको डायबिटीज हो गया है। तो 3 महीने का एक टेस्ट लेते हैं, डायबिटीज का पूरा एक प्रोफाइल लेते हैं, जिसमें HB1AC एक टेस्ट होता है जिसमें पूरा प्रोफाइल दिया जाता है। 1 मंथ का या 3 मंथ का पेशेंट का पूरा हिस्ट्री रहता है डायबिटीज का। अगर उसमें 4 से 6 है तो नॉर्मल है, अगर 6 से 7 के बीच में है तो टारगेट रेंज पे उसके होने के चांसेस है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है तो उस पेशेंट का पुअर कंट्रोल है डायबिटीज पे और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में नियर फ्यूचर अबाउट में वो पड़ सकता है। इसके बाद लास्ट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, हम करते हैं, लिपिड का भी टेस्ट करते हैं क्योंकि हमको पता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से भी डायबिटीज होता है, तो उसमें टेस्ट करते हैं। तो HDL जो है, HDL अगर 40 से कम है तो लो है, अगर 60 से ज़्यादा है तो हाई है। और LDH भी करते हैं हम, LDH में 100 से कम है तो ऑप्टिमल है, अगर 100 से 129 के बीच में है तो नियर ऑप्टिमल मतलब नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर 130 से 159 के बीच है तो हाई है, और अगर 190 से भी ऊपर है तो बहुत हाई है लिपिड प्रोफाइल, और उस पेशेंट को ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ है जिसको हम देख के एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या डायबिटिक है तो किस कंडीशन में है, कंट्रोल में है या पुअर कंडीशन में है। नेक्स्ट क्लासेस, फर्दर क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस ट्रीटमेंट प्लान ऑफ डायबिटीज एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट, हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो सारी चीज़ें जानेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड।